दिन था 1 अगस्त 2004। ये कहानी है मुकेश की जो असली ज़िंदगी के अंदर मिले हैं प्याज वाली चुड़ैल से। किस जगह की कहानी है मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि मुकेश ने मुझे मना करा है कि गांव का नाम मत बताना, नहीं तो ऐसे बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए। ये कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि मुकेश के घर पे रात को अचानक से एक दिन कोई बूढ़ी औरत आती है उनके गेट पे। उनसे कहती है मुझे प्याज रोटी दो। मुकेश समझते हैं कि ये कोई भिखारी होगी या हो सकता है कोई परेशान हो, वो की है, उन्होंने दे दी। वो लगातार अगले 3-4 दिन तक आती रही। उसके बाद में अचानक से उसने आना बंद कर दिया। मुकेश को अजीब लगा कि लगातार जो औरत 4-5 दिन से आ रही थी, पर वो अब क्यों नहीं आ रही है। इसी बीच में क्या हुआ कि जब वो मुकेश के घर पे नहीं आ रही थी ना, उसी वक्त वो गांव के अंदर वो दूसरे घरों पे चक्कर लगा रही थी, जगह जगह से मांग मांग के खा रही थी। कुछ दिन बाद गांव का एक आदमी पागल हो गया। रीज़न उससे पूछा तो वो कुछ बोले नहीं, बस प्याज रोटी करता रहे वो कि मैंने नींद दी इसलिए मैं ऐसा हो गया, मैंने नींद दी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैंने नींद दी मैं खा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके वो अजीब अजीब बातें करने लगा। पहले गांव वालों के अंदर खौफ फैल गया। अब खौफ फैलने के बाद में थोड़े दिन तक कुछ हुआ नहीं, तो लोग दोबारा से वापस अपनी अपनी आम जिंदगी के अंदर अब वापस आ गए ना, सब नॉर्मल हो गए। इसी बीच में क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर से उसकी साइटिंग्स होती हैं और एक इंसान और पागल हो जाता है। अब की बार जो पागल हुआ था वो एक छोटा बच्चा था जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। और वो बस यही बोले जा रहा था कि सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, बस सफ़ेद बाल, बस इसके सिवा कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसको देखते हुए पूरे गांव के अंदर खौफ आ गया और लोगों ने पंचायत बिठा करके वहाँ पे सबने ये फैसला निकाला कि अब अगर वो आती है तो उसको कोई भी रोटी नहीं देगा। और जब वो आएगी तो जिसके घर पर भी वो आएगी वो इंसान तेज़ तेज़ चिल्ला करके आस पड़ोस में सबको उठा देगा और सब उसको पकड़ लेंगे। ये सबके बीच में डिसाइड हुआ। ये चीज़ डिसाइड होने के कुछ दिन बाद ही वो वहाँ पे आती है और प्याज रोटी मांगती है किसी के घर से। तो वो इंसान समझ जाता है कि वो ये वो इंसान क्या करता है कि पूरे गांव में, मतलब जहाँ पे वो रहता था, वहाँ से तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अब उसकी चीखें सुन कर के जो लोग थे आस पड़ोस के, वो पहले से बैठे हुए थे तैयार, उनको पता था कि हाँ वो आएगी तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा कभी भी, एनी टाइम। तो पूरे गांव के सब लोग तैयार थे। अब जैसे ही वो चिल्लाया कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इतनी देर के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से गायब हो गई। अब पूरे गांव के अंदर इस चीज़ का आतंक फैल गया कि रात को वो आई थी और कुछ सेकंड्स में वो गायब हो गई। इस चीज़ को देखते हुए फिर लोगों ने दोबारा से पंचायत बिठाई और अगली बार ये डिसाइड हुआ कि पूरे गांव के अंदर से 10 लोग, 10 आदमी ऐसे होंगे जो रात भर जगेंगे और पूरे गांव के अंदर करेंगे चौकीदारी और गांव के अलग अलग हिस्सों में खड़े रहेंगे। तो सबसे अजीब चीज़ क्या होती है कि पहले स्टार्टिंग में तो 1-2 हफ्ते तक तो कुछ नहीं होता। 1-2 हफ्ते बाद क्या होता है कि वही 10 लोग रात को गांव के अंदर पहरा दे रहे थे। तो अजीब चीज़ इसके अंदर ये थी कि उन 10 में से 3 लोगों को वो औरत एक साथ दिखी गांव के अलग अलग कोने पे। वो तीनों चिल्लाए और उन तीनों जगहों पे लोग आए, पर तीनों जगह पे कोई नहीं मिला। सबसे अजीब ये चीज़ थी। अब इस सब को देखते हुए गांव वालों ने क्या करा कि सरपंच को बोला कि कोई बाबा जी को बुलाओ या कोई तांत्रिक को बुलाओ। तो गांव के बाहर ही एक तांत्रिक बैठता था, उस तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक ने आते ही ये बात बोल दी कि यहाँ पे गांव में कोई ना कोई संकट तो आया है और तुम लोग अब तक उससे संकट से बचते हुए आ रहे हो। तो गांव वालों ने फिर तांत्रिक को जो है पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे एक औरत आई थी रात को और वो प्याज रोटी मांगती थी। जिन्होंने दे दी उनको कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने नहीं दी वो या तो पागल हो गए या कुछ बोलने की हालत में ही नहीं रहे। ये बात सुनने के बाद में तांत्रिक ने सबसे पहले तो मुकेश का घर देखा, क्योंकि वो सबसे पहले वहीं पर आई थी। तो तांत्रिक ने पूछा कि सबसे पहले उसको किसने देखा था। तो मुकेश ने बोला मैंने। अब उस तांत्रिक ने मुकेश का पूरा घर चेक किया। सबसे घर चेक करने के बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे।
फिर उस तांत्रिक ने बाकी और लोगों का घर चेक करा जिन जिन ने उसको प्याज रोटी दी थी। उस तांत्रिक को किसी के भी घर पे कुछ नहीं मिला। तो उसने सोचा कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि मुझसे छूट रही है, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा सबका घर देखना शुरू करा। जब उसने दोबारा सबका घर देखा ना, तो उसको एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन मिली। जिस जिस घर से प्याज रोटी गई थी, उस घर के बाहर पैरों के निशान बने हुए थे वहाँ पे। अब होता क्या है, गाँव के अंदर आमतौर पे मिट्टी के अंदर पैरों के निशान बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे मिट्टी के निशान बने हुए ऐसी जगहों पे थे जहाँ पे कोई इंसान मतलब चढ़ नहीं सकता, कि 5 फुट 6 फुट ऊंचा कोई चबूतरा है, उस पर निशान बने हुए हैं। कुछ लोगों की जो घर की छतें, उस पर निशान बने हुए हैं। कुछ लोगों के घर की जो डोलियाँ थीं, जहाँ पे कोई भी इंसान चढ़ने से डरेगा, जो एज जो होती है जिसको अपन बालकनी का जो कोना बोलते हैं, उनके ऊपर बने हुए हैं। और छतों के अंदर पट्टियों पे, मतलब घर के अंदर जो हमारी छत होती है ना, घर के अंदर, बाहर नहीं कह रहा हूँ मैं, घर के अंदर जहाँ हमारा पंखा लगा होता है ऊपर, उस पंखे के आसपास में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। और ये निशान सिर्फ उन लोगों के घर के अंदर ही थे जिन लोगों ने उसको प्याज और रोटी दी थी। बाकी किसी के घर के अंदर वो निशान बने हुए नहीं थे। अब इस चीज़ से तांत्रिक को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिस जिस इंसान ने उसको प्याज और रोटी दी थी, वो उस इंसान के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जिन लोगों ने उसको नहीं दिया था, अब तक वो उन लोगों के घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई है। उसके बाद तांत्रिक ने ये बोला कि आज रात फिर से रुको, इंतज़ार करो, अगर वो आती है तो मैं कुछ करूँगा, वो नहीं आती तो फिर मैं कल सुबह कुछ समाधान करूँगा। उसी रात को सब लोग, वही 10 लोग थे जो कि पूरे गांव के अंदर पहरा दे रहे थे, पर इस बार उनके साथ में तांत्रिक भी था। अब तांत्रिक के साथ में होने से लोगों के अंदर थोड़ा बहुत जज्बा आया, हिम्मत आई कि हाँ तांत्रिक साथ में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। रात को जब सब लोग पहरा दे रहे थे, इसी बीच एक इंसान बहुत तेज तेज चिल्लाया कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, और सब भाग के गए उसकी तरफ। पर इस बार वो गायब नहीं हुई, इस बार वो सबके सामने खड़ी हुई थी। मुकेश ने जो मुझे बताया, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मुकेश ने ये बताया कि वो बहुत लंबी थी, लमसम 6 फुट करीब की उसकी हाइट रही होगी, और 70 से 80 साल उसकी उम्र। बिल्कुल लंबे सफ़ेद बाल, और अच्छी खासी मतलब जो चमड़ी थी वो नीचे लटकी हुई चमड़ी, एकदम बिल्कुल बूढ़ी, और हाथ में एक छड़ी, बस, और कुछ भी नहीं। तो उससे तांत्रिक ने बात की, तू कौन है, तू क्या है, तू क्यों आई है, किस लिए आई है, क्या है क्या नहीं। वो कुछ भी नहीं बोला उसने उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस धीरे धीरे पीछे हटी, और पीछे हटते हटते पेड़ों के अंदर चली गई। तो सब लोग भागे देखने के लिए कि पेड़ों के अंदर जा रही है, जा कर रही है ये। सब लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो पेड़ों में जाते ही कहीं गायब हो गई। और वो कहाँ गई, ये किसी को समझ में नहीं आया। अब अगली सुबह जो लोग वहाँ पे थे, उनमें से एक औरत थी जो कि जंगल की तरफ जा रही थी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो रास्ते में उसने ये देखा कि जिस जगह पर वो जो औरत थी वो गायब हुई थी रात को, उस जगह पे उसकी छड़ी पड़ी हुई थी। तो उस छड़ी से समझ में आया कि वो कोई चुड़ैल तो है नहीं, वो कोई ना कोई ज़िंदा इंसान ही है। ये आके उसने गाँव में बता दिया कि वो कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं है, वो ज़िंदा इंसान है। तो उसको ढूंढना पड़ेगा। बोले वो ये सब कर क्यों रही है लेकिन घर के अंदर, क्योंकि अगर वो इंसान थी तो घर के अंदर छतों के ऊपर पैरों के जो निशान थे वो कहाँ से आ गए, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी। तो जब पूरे गांव वालों को ये चीज़ पता चली कि वो इंसान है और वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है, वो लोगों के घरों के अंदर जादू वादू कर रही है वो, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि 2-2 3 दिन के ग्रुप के अंदर हम जंगलों में घूमेंगे आसपास के, और जंगलों में घूम करके देखेंगे कि उसका कोई छोटा घर बना हुआ हो या ऐसा कुछ हो। तो 2-2 ग्रुप के अंदर सब लोग बँट गए और उसका घर ढूंढने लगे। पीछे जाकर के पहाड़ी पे कुछ दूरी पे उन लोगों को एक छोटा सा एक लकड़ी का घर बना मिला। वो सब लोग जल्दबाजी में वहाँ भाग कर गए देखने के लिए कि कहीं इसके अंदर तो नहीं है ये। तो वहाँ गए तो उनको कुछ सामान मिला, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, फ्रूट वगैरह, फल वगैरह थे, सब्जियाँ थी, और कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, वो मिर्ची वगैरह और ऐसा कुछ सामान पड़ा हुआ था घर का। अच्छे से उन लोगों ने पूरा घर छाना, पर उन्हें ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे वो ये बोल सके कि ये कोई काला जादू कर रही है या ऐसा कुछ है। तो उन लोगों ने क्या करा कि पहले तो उस पूरे घर को अच्छे से छान लिया,
कुछ नहीं मिला तो उसके आसपास ये लोग ढूंढने लग गए। उस घर के पीछे एक पुराना कुआं खुदा हुआ था। उस कुएं में जब उन लोगों ने देखा ना, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस कुएं के अंदर पड़े हुए थे बहुत सारे नारियल, जिनके अंदर अलग अलग धागे बंधे हुए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस कुएं के अंदर उस हर एक इंसान के घर की कोई ना कोई एक चीज़ थी, जिस इंसान ने उसको रोटी दी थी। किसी घर की कोई फ़ोटो थी, किसी घर की झाड़ू, किसी घर का मटका, ऐसे करके छोटी मोटी चीज़ें उसके पास में सबके घर की पड़ी हुई थी। और तब लोगों को समझ में आया कि वो घर के अंदर जब वो जो बन रहे थे निशान पैरों के, वो कैसे बन रहे थे, वो इन चीज़ों के थ्रू ही वो चीज़ ये कर रही थी। तो लोगों ने सबसे पहले तो उस कुएं के अंदर आग लगा दी, सारा सामान वहाँ पर उन्होंने जला कर ख़त्म कर दिया। तो जो जो जादू था उसका वो ख़त्म हो गया उस जगह पर। इसके बाद में लोगों ने क्या करा कि रात को फील्डिंग बिठाई पूरी। फील्डिंग बिठाने के बाद में क्या करा कि कुछ इस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को सेट करा, कोई पेड़ों के अंदर, कोई झाड़ी के अंदर बैठ गया, कोई छत पे बैठ गया, कि वो कहीं से भाग नहीं पाए। क्योंकि है ना, सब लोगों के मन में एक चीज़ बैठी हुई थी कि स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो उसको एक साथ 3 लोगों ने कैसे देख लिया, और 3 लोगों ने देख भी लिया, चलो कोई बात नहीं, फिर वो चलो ठीक है, वो अंधेरे के अंदर भाग भी गई कहीं पे। तो जब मुकेश भाई चिल्लाया था कि वो आ गई, तो वो कहाँ भागी? और ठीक है, उनके घर के सामने भी अंधेरा था, तो हो सकता है गायब होगी वो, पर 3 लोगों को एक साथ पर वो 3 जगह कैसे दिखी? ये चीज़ लोगों के मन में बैठी हुई थी कि कुछ तो है। अब पूरा गांव घेर के बैठ गया, तो उसी रात को फिर से वो 3 जगह दिखी एक ही टाइम पे, और इस बार तीनों को पकड़ लिया गया। तब समझ में आया कि वो एक नहीं थी, वो 3 औरतें थीं जो कि पूरे गांव में घूम करके और ब्लैक मैजिक कर रही थी। उनको पकड़ करके उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर बाद में उन गाँव वालों ने खुद ने उनको गाँव से बाहर निकाल दिया और उनको साफ साफ कह दिया कि तुम अगर दोबारा गाँव में दिख गई तो तुमको हम पुलिस के हवाले कर देंगे, या कुछ तो हम कर ही देंगे, तो ताकि तुम दोबारा यहाँ ना आ पाओ। ये सुनने के बाद में उन 3 में से एक बोलती है कि तुम्हें जो करना कर लो, हम गाँव से नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद में पूरे गाँव वालों ने उनको पहले तो अच्छे से घेर के रखा ताकि वो भाग नहीं पाए, और मुकेश के किसी दोस्त ने हाथों हाथ पुलिस स्टेशन फ़ोन लगा दिया। पुलिस बुला करके उन तीनों को, पुलिस को पकड़वा करके, और ये सारी जो गतिविधियाँ थी उसके बाद में ही बंद हुई हैं। अब ये कहाँ का केस है ये तो बताऊँगा नहीं मैं, बस हाँ कहीं का केस तो है ये। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नई वीडियो आ जाएगी एक आध दिन में भी।